back to our channel Study Hub 98. So this is the second part of our first chapter of class 6, that is who did Patrick's homework. Okay. So in our previous video we have seen there was a boy named Patrick who never did his homework and he did not like to do his homework as it was boring for him. ओके उसको वो होमवर्क बहुत बोरिंग लगता था. इंस्टेड उसे बास्केटबॉल, हॉकी या निंटेंडो खेलना पसंद था. और एक दिन जब पैट्रिक अपना होमवर्क करने बैठा ही हुआ था और कुछ सोच रहा था, तभी उसने देखा कि उसकी कैट एक लिटिल डॉल से खेल रही है और उसने उस लिटिल डॉल को उसकी कैट से वापस लिया. तब उसने देखा कि वो एक डॉल नहीं थी बल्कि एक छोटा सा आदमी था या एल्फ था. ओके और उसने वुलन शर्ट पहनी थी और ओल्ड फैशन ब्रिचेस पहने हुए थे. तो इतना हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा और उस लिटिल मैन या उस एल्फ को देखकर पैट्रिक के मन में सीधे आया है कि ये मुझे अपने होमवर्क में हेल्प कर सकता है और इसलिए उसने उससे क्या शर्त रखी कि मैं तुम्हें इस कैट से बचा लूंगा अगर तुम मेरा होमवर्क 35 डेज के अंदर कंप्लीट कर दो. ओके सो अब हम इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. So उसका फेस जैसे ही पैट्रिक ने उससे ये बोला कि तुम्हें मेरा होमवर्क 35 डेज के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा तभी मैं उस कैट से तुम्हें बचा सकता हूँ, तो उसका फेस एकदम से सिकुड़ गया. रिंकल मतलब रिंकल्स आना जाए यानी सल पड़ जाना इस टाइप पे. डिश क्लॉथ लाइक अ क्लोथ which is used to wipe dishes and all. तो इस तरह से उसका फेस एकदम छोटा हो जाता है, वो बहुत ज्यादा उसमें सोच में पड़ जाता है. He kicked his legs and doubled his fists and he grimaced and scowled and pursed his lips. हम लोग कैसे हो जाते हैं जब हमको कोई काम नहीं करना है और हमको मजबूरी में करना पड़ता है या फिर हमको किसी कारण से उसको जबरदस्ती करना पड़ता है, तो we are hesitant in doing that. Okay, we don't want to do that. So his all the expressions were showing that he is doing all these things under a प्रेशर. एक प्रेशर या डर की वजह से वो इस तरह से ये काम कर रहा था. तो उसके जो एक्सप्रेशंस थे लाइक ही वाज किकिंग हिज लेग एंड ही वाज डबलिंग हिज फिस्ट एंड ही वाज काउलिंग एंड पर्स्ड हिज लिप्स. ओह एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट. तो वो बोलता है अरे क्या मुझे श्राप मिला है. कर्स्ड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, श्राप मिलना. क्या मुझे श्राप मिला है तो लेकिन मैं फिर भी ठीक है करूंगा क्योंकि कैट से तो उसको बचना ही था. तो ही एग्रीड टू डू दैट. And true to his words, the little elf began to do Patrick's homework. तो उसने उसको वादा किया, इसीलिए उसने क्या करा, उसने उसका होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया. Except there was a glitch. इसके अलावा एक glitch, एक प्रॉब्लम आ गई थी. क्या प्रॉब्लम आ गई थी? The elf didn't always know what to do and needed help. तो एल्फ है वो, ऑब्वियसली ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल. वो स्कूल तो गया नहीं है, उसे क्या पता कहाँ पे क्या करना है, किस तरह से करना है, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और किस तरह से क्वेश्चंस अटेंड करते हैं. तो उसको हमेशा कुछ ना कुछ हेल्प की जरूरत पड़ रही थी होमवर्क करते समय. ओके तो उसने क्या बोला, हेल्प मी ही वुड से. वो क्या बोलता था वह पैट्रिक से, पैट्रिक प्लीज हेल्प करो, मेरी हेल्प करो. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प. तो क्या करना, पैट्रिक को हेल्प तो करना ही पड़ेगा क्योंकि पैट्रिक को ही पता है कि किस तरह से उसका होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं. यस तो वो पैट्रिक की हेल्प मांगता था और पैट्रिक को हेल्प करना पड़ता था. इन वॉट एवर वे, किसी भी तरह की हेल्प उसको चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी और चीज से रिलेटेड, होमवर्क से रिलेटेड, तो वो पैट्रिक उसकी हेल्प जरूर करता था क्योंकि इन एंड पैट्रिक को अपना होमवर्क करवाना था. फिर उसके आगे, होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. आई डोंट नो दिस वर्ड. एल्फ बोलता है ओह गॉड ये क्या वर्ड लिखा हुआ है, मुझे तो ये पता ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं इस वर्ड को. द एल्फ स्क्वीक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. मतलब एक श्रीक की तरह जब चीखते हैं, यू हैव सीन द माउस आर स्क्वीकिंग, that sound, that type of sound. Patrick so homework when the elf was doing and he saw a word. जब उसने एक शब्द देखा तो वो उस तरह से चीख कर बोला कि अरे ये कौन सा शब्द है, मैंने आज तक ये शब्द कभी नहीं देखा. Get me a dictionary. वो क्या बोलता है उससे कि अरे मुझे डिक्शनरी ला के दो. No, what's even better,
look up the word and sound it out by each letter. तो वो उसे बोलता है, अरे डिक्शनरी में मैं कहाँ तक ढूंढूंगा, तुम्हारी डिक्शनरी इतनी बड़ी है और मैं इतना छोटा सा, इससे बेटर है कि तुम इसमें ये वर्ड ढूंढो और मुझे एक एक लेटर उसका बोलकर बताओ। क्या हुआ, उसने कोई वर्ड देखा, न्यू वर्ड देखा एल्फ ने, और उसे देखकर उसको बहुत शौक लगा और उसने चीखते हुए उससे बोला कि मुझे ये वर्ड नहीं आ रहा है पैट्रिक, तो तुम मुझे डिक्शनरी दे दो। बट इंस्टेड ऑफ गिविंग डिक्शनरी ही टोल्ड, आप मुझे क्या देना, मुझे उसमें से ये वर्ड ढूंढ लो, डिक्शनरी में से ये वर्ड ढूंढ कर और मुझे एक ईच लेटर के हिसाब से मुझे बोलते जाओ और मैं इसको सॉल्व कर लूंगा या मैं इसको लिख लूंगा। When it came टू मैथ्स, अब उसने उसका होमवर्क कर लिया। फिर अब मैथ्स की जब बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक का लक खराब था क्योंकि उसे मैथ्स में प्रॉब्लम थी या मैथमेटिक्स में उसको एल्फ को ज्यादा कुछ पता नहीं था। ठीक है, तो व्हाट आर द टाइम्स टेबल्स, एल्फ श्रीक, तो एल्फ टोल्ड, एल्फ ऑब्वियसली ही वाज अ एल्फ, वो एक एल्फ था, वो कभी स्कूल नहीं गया था, तो मुझे इन सब के बारे में उससे नॉलेज नहीं था। तो वो पैट्रिक से पूछता है, पैट्रिक टाइम्स टेबल क्या होते हैं, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ ये चीज। When elves never need and add एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, तो वो बोलता है हम एल्फ है, हमको तो कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या फ्रैक्शंस की तरह की चीजें मैंने कभी नहीं देखी अपनी लाइफ में। आई डोंट नीड दैम, आई हैव नेवर नीडेड दैम। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तो वो उससे क्या बोलता है, जब मैंने ये सब चीजें देखी ही नहीं है मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो तुम मेरे पास बैठो और मुझे गाइड करो। क्या गाइड करो, कि मुझे ये कैसे सॉल्व करना है, यहाँ एडिशन करना है तो एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, और डिवीजन करना है तो डिवीजन कैसे करना है। तो तुम किससे बोलता है, एल पैट्रिक से। क्या बोलता है कि पैट्रिक मेरे पास बैठो और मुझे गाइड करो कि हाउ टू सॉल्व दिस मैथ्स क्वेश्चंस। Elves know nothing of human history. अब elves थे तो they didn't know, he was a elf and उनको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए ये क्या था, एक मिस्ट्री थी, एक पहेली थी जिसे वो नहीं सुलझा पा रहे थे। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। ओके, तो एल्फ जो होमवर्क देख देख कर बार बार चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उसकी जो हिस्ट्री है, ह्यूमन हिस्ट्री के होमवर्क को देख के उसकी जो आवाज थी वो और ज्यादा लाउड हो गई, वो और ज्यादा तेज हो गई। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, तो वो उससे क्या बोलता है पैट्रिक से, पैट्रिक जाओ लाइब्रेरी जाओ और मेरे लिए बुक्स लेकर आओ। More and more books, many books he asked. Okay, he asked Patrick to bring many books. Again and again he was asking him to bring many books. And you can help me read them too. तो वो उसे बोलता है कि तुम मेरी मदद करोगे, किस लिए, ताकि मैं इनको रीड कर सकूं। ओके, सो यहाँ तक होप आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा। We'll move further. अब क्या होगा, इस तरह से पैट्रिक होमवर्क करवा रहा था एल्फ से। ओके, As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Little elf was a nag means उसको हर चीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी, बार बार वो पैट्रिक को परेशान करता था रोज रोज हर तरह से कि मुझे ये चाहिए या मुझे ऐसा करना है, मेरी इस तरह से हेल्प करो या मेरी उस तरह से हेल्प करो। तो पैट्रिक को लगा इस बहुत ही ज्यादा वो था nag. Okay, Patrick was working harder than ever and was it a drag? तो पैट्रिक लेकिन उससे ज्यादा मेहनत कर रहा था, जितनी पहले कभी उसने मेहनत नहीं करी थी, उसे कभी इतना वर्क हार्ड नहीं कर रहा था जितना वो अब कर रहा था। पर वॉज इट अ ड्रैग, उसको क्या खींचा जा रहा था या उसको कोई जबरदस्ती ये काम करवा रहा था उससे, है ना। ओके, विल कम टू नो अबाउट दिस लेटर। He was staying up nights and never felt so weary and was going to school with his puffed and bleary, with his eyes puffed and bleary. वो रात में जगता था, रात को बहुत देर तक जगता था और इतना थकान उसे कभी भी महसूस नहीं हुई और उसकी आईज बिल्कुल सूज जाती थी और ऐसा लगता था कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। puffed and bleary they have become. So he used to go to school with these eyes, puffed and bleary eyes. He used to go to school and
उसको कभी भी इतनी थकान और इतना मेहनत उसने कभी पहले नहीं करी थी। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. तो 35 days का उसने प्रॉमिस किया था, 35 days कंप्लीट हो गए थे और लास्ट डे जो स्कूल का था वो आ चुका था और एल्फ अब वापस अपने घर जा सकता था फ्रीली. Okay. As for the homework, there was no more. So he quietly and slyly slipped out the back door. Okay. तो क्या हुआ कि जो एल्फ था वो अब आजाद था जाने के लिए और होमवर्क की बात थी तो होमवर्क बिल्कुल भी अब कुछ नहीं बचा था. तो एल्फ ने क्या करा, वो क्वाइटली और धीरे से बैक डोर से वापस चला गया. ओके, बैक डोर से वो वापस चला गया, पीछे के दरवाजे से वो वापस चला गया. फिर पैट्रिक का क्या हुआ? पैट्रिक गॉट हिज एज. His classmates were amazed. तो पैट्रिक को होमवर्क में क्या मिला? ए ग्रेड. पैट्रिक को ए ग्रेड मिली उसके होमवर्क में और उसके क्लासमेट्स ये देखकर बहुत ज्यादा अमेज, खुश हो गए थे कि ओ गॉड, पैट्रिक जैसा लड़का जिसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था उसे ए मिला है होमवर्क में, सारे होमवर्क्स में. His teachers smiled and were full of praise and his parents, तो उसके पेरेंट्स भी और उसके टीचर सब अब बहुत खुश हुए उसका ये रूप देखे कि पैट्रिक ने अपना होमवर्क पूरी तरह से कंप्लीट कर रहा है. तो उसके जो टीचर्स थे वो बहुत खुश हुए और उसकी बहुत तारीफ करी. His parents, अब उसके पेरेंट्स दे वंडर्ड दैट व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक. तो पेरेंट्स ये सोच रहे थे कि पैट्रिक को हुआ क्या है, उसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था और उसने इस तरह से इतनी मेहनत करके अपना होमवर्क कंप्लीट किया. उनके लिए तो ये बहुत शॉकिंग था. He was now the model kid. अब वो क्या था? एक मॉडल किड बन गया था अपने स्कूल में जिससे सब इंस्पायर होके होमवर्क करते थे. Cleaned his room, did his chores and was cheerful. Never rude, like he had developed a whole new attitude. तो इस सारे इंसिडेंट से पैट्रिक की पर्सनालिटी में बहुत चेंज आया. क्या चेंज आया? कि वो एक मॉडल किड बन गया था, बहुत अच्छा बच्चा बन गया था. He cleaned his room, वो अपना रूम साफ रखता था. He did his chores, वो अपने खुद के काम करता था, अपने सारे काम खुद ही करता था. And was cheerful, बहुत खुश रहता था, हमेशा चेयरफुल रहता था. नेवर रूड, कभी किसी के साथ बदतमीजी से बात नहीं करता था या हार्श लैंग्वेज यूज नहीं करता था. लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, पूरी तरह से उसका एक न्यू एटीट्यूड डेवलप हो गया था. यू सी, इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क. तुम देख रहे हो कि पैट्रिक को एंड में ये हमेशा लगा कि उसने टाइनी मैन, उस एल्फ से बोला होमवर्क करने के लिए और उस एल्फ से ही होमवर्क करवाया. लास्ट तक पैट्रिक को यही लगा. बट आई विल शेयर अ सीक्रेट. तो यहाँ पे राइटर क्या बोल रहा है? मैं तुम्हारे साथ एक सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ. जस्ट बिटवीन यू एंड मी. ये सीक्रेट किसके बीच में रहेगा? आपके और मेरे बीच में. इट वॉजंट द एल्फ. ये कौन था? एल्फ नहीं था, एल्फ ने नहीं किया. पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ. यानी कि पैट्रिक का होमवर्क एल्फ ने नहीं, उसने खुद ही किया था, है ना. हम सोच के देखेंगे तो हमको पता चलेगा ना कि पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद ही किया सारे उससे. आपको क्या लगता है? आप इस वीडियोस के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि पैट्रिक ने होमवर्क किया है या एल्फ ने होमवर्क किया है. So here we come to the end of the story and the writer of the story is Carol Moore, and here hope you have understood the chapter very well. Okay, so this was who did Patrick's homework. तो इसका आंसर हमें मिल चुका है, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया है. लेकिन बच्चों आपको क्या लगता है, पैट्रिक का होमवर्क एल्फ ने किया है या पैट्रिक ने खुद किया है? तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं. होप यू हैव लाइक द वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में.